राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास की बड़ी चौथ की कहानी सुनेंगे। साल की 4 चौथ आती है, उनमें एक चौथ बैसाख मास की चौथ को भी कहा जाता है। आइए अब हम बैसाख मास की चौथ की कहानी सुनते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में वैश्य दंपति अपने इकलौते बेटा बहू के साथ रहते थे। वैश्य दंपति के पास पुरखों की बहुत जमीन व दौलत थी। बेटा बहू व वैश्य दंपति उस दौलत के साथ ऐशो आराम से गुजर बसर कर रहे थे। बहू घर का रसोई का सारा काम धंधा करती थी, बर्तन मांजती थी, रसोई का कचरा व गंदा पानी फेंकने के लिए रोज घर के बाहर जाती थी। तो आस पड़ोस की बूढ़ी ठेरी औरतें अपने अपने घरों के बाहर चबूतरे पर बैठी मिलती। तो वे वैश्य परिवार की बहू से पूछती कि बहू घर का काम निपटा लिया? तो वह कहती, हाँ माँ जी, आज का काम तो निपटा लिया, कल का तो भगवान ही जाने। तब वे औरतें बहू से पूछती कि बहू तुमने आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, मैंने बासी कुसी खाना खाया है। वैश्य परिवार की बहू रोज यही जवाब देती थी। इस तरह उनका समय बीत रहा था। तब एक दिन रोज की तरह जब वैश्य परिवार की बहू घर का कचरा फेंकने के लिए घर के बाहर गई, तो रोजाना की तरह पड़ोस की औरतों ने फिर उससे पूछा कि बहू आज खाने में क्या खाया? तो उसने फिर से वही अपना रटा हुआ जवाब दिया कि बासी कुसी खाना खाया है। उसकी यह बात उसके पति ने सुन ली। उसने मनी मन सोचा कि अभी अभी तो हमने गर्म भोजन खाया था, फिर ये पड़ोस की औरतों को झूठ क्यों बोल रही है कि मैंने बासी कुसी खाना खाया है। तब दूसरे दिन वैश्य के बेटे ने अपनी माँ से खीर पूरी बनवाई। तब वैश्य दंपति और उसके बेटा बहू चारों ने एक साथ बैठकर खीर पूरी का आनंद लिया। फिर शाम को घर का सारा काम करने के बाद जब बहू गंदा पानी कचरा फेंकने के लिए घर के बाहर गई, तो उसका पति उसकी बात सुनने के लिए छिपकर खड़ा हो गया। उस दिन भी औरतों ने बहू से पूछा कि बहू आज तुमने खाने में क्या खाया? उसने फिर से वही जवाब दिया कि बासी कुसी भोजन खाया है। उस दिन उसके पति को अपनी पत्नी के जवाब के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने मनी मन सोचा कि अभी अभी तो खीर पूरी खाई है, फिर ये झूठ क्यों बोल रही है? आज तो सच्चाई का पता करना ही पड़ेगा। उसका पति अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी पत्नी घर का सारा काम निपटाकर कमरे में पहुंची। कमरे में पत्नी के पहुंचते ही पति ने उससे एक ही सवाल पूछा कि आज हमने चारों ने खीर पूरी खाई। फिर जब पड़ोस की औरतों ने तुझसे पूछा कि तुमने आज भोजन में क्या खाया, तो तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने क्यों कहा कि मैंने तो बासी कुसी भोजन खाया है? उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि मैंने झूठ कहाँ बोला है, मैंने तो सच ही बोला है। आप अपने दादा परदादाओं की कमाई खा रहे हो, आप तो कमाई करते नहीं हो, इसलिए मेरे लिए यह भोजन तो बासी कुसी ही हुआ। अपनी पत्नी की बात सुनकर वैश्य के बेटे के मन में यह बात घर कर गई। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं परदेश कमाने जाऊंगा। वैश्य दंपति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमारे पुरखों ने इतनी जमीन जायदाद धन दौलत छोड़ कर गए हैं कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठकर खाए तब भी धन खत्म नहीं होगा। पुत्र, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। हम गिने चुने 4 जने हैं, हमें कितना धन चाहिए? पुत्र, तुम हमारी आंखों का तारा हो। बेटा, तुम हमें छोड़कर विदेश चले जाओगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? किसे देखकर हम सोएंगे, किसे देखकर हम उठेंगे? लेकिन बेटे के ऊपर अपने माता पिता की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने जिद पकड़ ली। तब बेटे की जिद के आगे वैश्य दंपति को हार माननी ही पड़ी। तब उसका बेटा परदेश में कमाने के लिए चला गया। परदेश में उसे एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम मिल गया। वैश्य के बेटे ने बड़ी ही ईमानदारी और सच्ची लगन से मुनीम का काम किया। थोड़े ही दिनों में उसने सेठ का विश्वास जीत लिया। तब सेठ ने
दुकान का सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़ दिया और वह सम तीर्थ यात्रा करने के लिए चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि बहू, चूल्हे की आंच और परिंदे का पानी कभी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन गलती से चूल्हे की आंच भी बुझ गई और परिंदे का पानी भी खत्म हो गया। तब बहू सोची कि अगर सास को पता चलेगा तो वह नाराज होगी। उस समय उसकी सास मंदिर गई हुई थी। तब बहू पनघट पर गई और पीने का पानी भर लाई और पड़ोस में अग्नि लेने के लिए चली गई। तब वैश्य परिवार की बहू ने देखा कि पड़ोस की औरतें पूजन कर रही थी और कथा कहानी सुन रही थी। उसने औरतों से पूछा कि आप किसकी पूजा कर रहे हो और किसका व्रत कर रहे हो, मुझे भी बताओ। यह किसका व्रत और पूजन हो रहा है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन औरतों में से बबलू की मम्मी बोली कि बहू, हम चौथ माता का व्रत और पूजन कर रहे हैं। इस व्रत को करने से बिछड़ों का मिलन होता है, निपुत्रों को पुत्र मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का ब्याह होता है, निर्धन को धन मिलता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। तब बहू बोली कि मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पति को भी परदेश कमाने गए हुए कई बरस हो गए हैं। मैं भी उनको वापस बुलाने के लिए यह व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सास ससुर मुझे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि चतुर्थी तिथि किस दिन आएगी। तब एक समझदार महिला बोली कि बहू, तुम एक डिबिया में रोज एक गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 गेहूं के दाने पूरे हो जाएं, उसी दिन तुम चौथ माता का व्रत और पूजन कर लेना, कहानी सुन लेना और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेना। तब वैश्य परिवार की बहू ने उन औरतों से व्रत की पूरी विधि पूछी और खुशी खुशी घर आ गई। उसने उसी दिन से गणेश चौथ का व्रत करना शुरू कर दिया। पड़ोस की औरतों के कहे अनुसार वैश्य परिवार की बहू व्रत करने लगी, लेकिन उसने इस व्रत के बारे में अपनी सास ससुर को कुछ नहीं बताया। इस तरह व्रत करते हुए उसे कई महीने हो गए। जब भी चौथ का व्रत आता तो बहू चौथ माता और गणेश जी से विनती करती कि हे गणेश जी भगवान, हे चौथ माता, मेरे पति वापस घर आ जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब चौथ माता ने सोचा कि यदि आज हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब चौथ माता ने एक रात्रि को वैश्य के बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि पुत्र सो रहा है या जाग रहा है। तब उसने कहा कि माँ, न मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। तब चौथ माता ने कहा कि पुत्र, अपनी सारी चिंताओं को भूल जा और अपनी पत्नी और बूढ़े माता पिता की सुध ले, वे सब तुझे बहुत याद करते हैं। तब वैश्य का बेटा बोला कि हे माँ, मैं कैसे घर जाऊं? सेठ का कारोबार बहुत फैला पड़ा है, किसी से रुपया उधार वापस लेना है तो किसी को देना है। तब चौथ माता बोली कि पुत्र, तू कल सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर दुकान पर जाना और चौथ विनायक का नाम लेकर दुकान में घी का दीपक जला देना। देखते ही देखते तेरा सारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। दूसरे दिन वैश्य के पुत्र ने ऐसा ही किया। सुबह जल्दी उठा, नहाया धोया और दुकान पर गया और चौथ विनायक का नाम लेकर उसने दुकान में घी का दीपक जला दिया। थोड़ी ही देर में जो पैसे उधार लेकर गए थे वे जमा कराने आ गए और दुकान का सारा सामान नकद में बिक गया। यह देखकर दुकान के मालिक को भी बहुत खुशी हुई। तब वैश्य के बेटे ने अपने दुकान के मालिक से कहा कि सेठ जी, मुझे घर छोड़े हुए 12 बरस हो गए हैं। मैं अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी से मिलना चाहता हूँ। आप मुझे अनुमति दें ताकि मैं उनसे मिलकर फिर वापस आ जाऊंगा। सेठ जी उसके काम से बहुत खुश थे, तो उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उसका सारा मेहनताना दिया और खूब सारा धन भी दिया। वैश्य का पुत्र खुशी खुशी घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे एक जंगल मिला। उस जंगल में एक जगह आग लगी हुई थी, जिसमें वैश्य के पुत्र ने देखा कि एक सर्प उस आग में जलने ही वाला था। तब वैश्य के पुत्र ने एक लकड़ी की मदद से उस सांप को उठाकर दूर पटक दिया और उस सर्प को आग से बचा लिया। लेकिन वह सर्प बहुत बूढ़ा और बीमार था। वह खुद उस आग में जलकर मरना चाहता था, क्योंकि उसके 100 वर्ष पूरे हो चुके थे।
वह बहुत अधिक बीमार और बुढ़ा था। वह सर्प योनि से छूटना चाहता था, लेकिन वेश्या के द्वारा उसे बचा लेने पर सर्प को बहुत क्रोध आया। सांप ने गुस्से में भरकर फुफकार मारी और वेश्या के पुत्र से कहा कि अरे मूर्ख, मैं अपने 100 साल की उम्र पूरी करके सर्प योनि से छूटकर मुक्ति पाने जा रहा था। तूने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर वेश्या का पुत्र हाथ जोड़ते हुए नागराज से बोला कि हे नागराज, मैं तो आपको आग से बचाना चाहता था और अब आप मुझे ही डसना चाहते हो। हे नागराज, मैं 12 साल बाद अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी से मिलने के लिए घर जा रहा हूँ। हे नागराज, जब मैं अपने माता पिता और पत्नी से मिल लूं तब आप मुझे डस लेना। तब सांप ने कहा कि मुझे मानव जाति के ऊपर तनिक भी भरोसा नहीं है। एक तो मैं बुढ़ा हूँ, ऊपर से बीमार भी हूँ। तुम तो घर जाकर पलंग पर आराम से सो जाओगे और मैं पलंग पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। तब वेश्या का बेटा बोला कि हे नागराज, मैं पलंग पर चादर लटका दूंगा, आप चादर की मदद से पलंग पर चढ़ जाना और मुझे डस लेना। तब सर्प ने उसे जाने दिया। घर आकर वेश्या का पुत्र उदास होकर लेट गया। वेश्या दंपति अपने पुत्र से मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन पुत्र के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वेश्या दंपति ने अपने पुत्र से उदासी का कारण पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रखा, दूसरी पर चूरमा, तीसरी पर बालू रेत, चौथी पर इत्र, पांचवी पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बखेर दी। इस तरह हर सीढ़ी पर उसने सांप के पसंद की सभी चीजें रख दी। अर्धरात्रि को सांप फण फैलाता हुआ, फुफकारता हुआ वेश्या के घर पहुंचा। जब वह पहली सीढ़ी पर चढ़ा तो उसने दूध का भरा हुआ कटोरा देखा। सांप बहुत भूखा था। उसने पेट भरकर दूध पिया। दूध पीने के बाद जब वह दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो उसे वहां चूरमा मिला। सांप ने चूरमा भी जम कर खाया, फिर ठंडी ठंडी बालू रेत पर लौटने लगा। इसके बाद चौथी सीढ़ी पर उसे इत्र की खुशबू सूंघने को मिली। उसे सूंघकर सांप मदहोश हो गया। पांचवी सीढ़ी पर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। सांप उस पर लौटकर थोड़ी देर के लिए सो गया। सांप ने मनी मन कहा कि हे वेश्या पुत्र, तूने मेरे पसंद की सभी चीजें मेरे लिए रखी, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन मैं वचन से बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसना तो पड़ेगा ही। तब चौथ माता और विंदायक जी ने सोचा कि अगर आज हमने इसके सुहाग की रक्षा नहीं करी तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तब चौथ माता तलवार बन गई और विनायक जी ढाल बन गए। जैसे ही सांप वेश्य पुत्र को डसने लगा तो उन्होंने उसके 2 टुकड़े कर दिए। तभी सर्प के आगे वाला हिस्सा वेश्य के जूते में जाकर गिर गया। सांप ने मन ही मन सोचा कि सुबह जब वेश्य पुत्र उठेगा और जूते पहनेगा तो मैं उसे डस लूंगा। चौथ माता और विंदायक जी अंतर्ध्यान हो चुके थे। तभी वहां बिल में बहुत सारी चींटियां थी। चींटियां मनी मन सोचने लगी कि ये वेश्या के बेटे की बहू रोज हमें चीनी और आटा खाने को देती थी। चौथ माता व विनायक जी ने तो सर्प को मारा और उसके सुहाग की रक्षा करी, लेकिन अभी तक सर्प की काली जीभ वेश्या के जूते में जीवित है। तब सभी चींटियों ने एक साथ उस सर्प के जीवित अवशेष पर हमला बोल दिया और सारी लाल चींटियां उस सर्प के अवशेष को खाकर चट कर गई। वेश्या पुत्र को नींद नहीं आ रही थी। वह पलंग पर लेटे लेटे यह सब कुछ देख रहा था। जब उसने देखा कि सर्प पूरी तरह से मर चुका है तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मेरे साथ चौपड़ पासा खेलो। तब दोनों पति पत्नी देर रात तक चौपड़ पासा खेलते रहे। देर रात्रि को वो सोए तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाए। सुबह जब वेश्या दंपति सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि बेटा बहू दोनों ही नहीं उठे हैं। तो वेश्या की पत्नी ने कहा कि बेटा तो परदेश से थका मांदा आया था, इसलिए वह जल्दी नहीं उठा, लेकिन बहू तो उठती। आज तो बहू भी जल्दी नहीं उठी। तब दोनों वेश्या दंपति अपने बेटे के कमरे में देखने गए।
तो उन्हें सीढ़ियों पर बहुत सारा खून बिखरा हुआ मिला। तो वे दोनों वेश्या दंपति जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगे कि किसी ने हमारे बेटे बहू को मार दिया है। माता पिता के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके बेटा बहू की नींद खुल गई। बेटा अंदर कमरे में से ही बोला कि माँ बाबूजी, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप सीढ़ियों की साफ सफाई करवा दीजिए, तभी हम बाहर आएंगे। माता पिता ने सीढ़ियों की साफ सफाई करवाई। तब बेटा बहू कमरे से बाहर आए। बेटे ने आते ही अपने माँ से पूछा कि माँ, तुमने मेरी दुआ सलामती के लिए कोई व्रत उपवास दान पुण्य किया था क्या? माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई व्रत उपवास और दान पुण्य नहीं किया। तब बहू अपने सास ससुर और पति से बोली कि मैं हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। सास ने बहू से कहा कि तू व्रत कब करती थी? मैं तो रोज तुझे 4 समय का भोजन देती थी। बहू ने कहा कि सासू माँ, मैं महीने की चौथ का व्रत करती थी। उस दिन सुबह का खाना मैं पनिहारिन को देती थी, दूसरी बार का भोजन मैं गाय को डाल देती थी, तीसरी बार का भोजन उठियाड़े में गाड़ देती थी और चौथी बार का भोजन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर मैं खुद खाती थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सबसे पूछ लीजिए। तब सास ने पनिहारिन से पूछा तो पनिहारिन ने कहा कि माँ जी, आपकी बहू महीने में 1 बार मुझे भोजन देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेफ के फूल झड़ने लगे। उठियाड़े को खोद कर देखा गया तो उसमें सोने चांदी के सिक्के मिले। यह सब देखने के बाद सास अपनी बहू के चरण पकड़ लेती है। बहू अपने सास से बोली कि सासू माँ, उल्टी गंगा नहीं बहती है, मैं आपके चरण पकड़ूंगी, आप गणेश जी और चौथ माता के चरण पकड़िए। तब सास और बहू दोनों ने हर महीने की चौथ का व्रत करने का निश्चय किया। तब बहू ने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, मुझे बैसाख मास के चौथ का उद्यापन भी करना है। तब सास और बहू दोनों ने धूमधाम से बैसाख मास की चौथ का उद्यापन किया। हे चौथ माता, जैसा सुख आपने वैश्य परिवार के बेटे की बहू को दिया, उसके सुहाग की रक्षा करी, उनका घर अन्न धन के भंडार से भर दिया, वैसे हम सबका भरना, कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुक्कारा भरने वाले के। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बैसाख मास की चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलना चाहिए? अब हम उसे सुनते हैं। बोलना चाहिए, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन उबा बारने, आखा पाती लाए, सोना किसी सांकली, गले मोत्या को हार, बैसाख चौथ का चांदन, अर्घ देवता जीवो वीर पुत भरतार। इस तरह से चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोला जाता है। और बैसाख मास में चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जो दिन में कहानी सुनी जाती है, उस कहानी के 4 आंखों को छोड़ दिया जाता है और गणेश जी और चौथ माता को चूरमे का भोग लगाया जाता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।